Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is Mathematics Part Second, Chapter Number First, Similarity. बच्चों इस वीडियो में हम ये जो पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी, इसका हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2. बच्चों अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है. तो मैंने क्या किया हूं, ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 को हम करते हैं डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, राइट? पार्ट 1 और पार्ट 2. तो पार्ट 1 बच्चों ये वीडियो है और अगला जो वीडियो रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा. अब पार्ट 1 में हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है? देखो बच्चों, पार्ट 1 में हम सीखेंगे सारे के सारे बच्चों थ्योरम्स. प्रैक्टिस सेट 1.2 से रिलेटेड जितने भी थ्योरम बच्चों यहां पर है आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो सारे के सारे थ्योरम हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. और अगला जो वीडियो होगा बच्चों पार्ट 2, उसके अंदर हम सीखेंगे एक्चुअल प्रैक्टिस सेट 1.2. ओके, तो ये जो पार्ट 1 है इसके अंदर कौन कौन से थ्योरम हम सीखने वाले हैं बच्चों? सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो सीखने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में बीपीटी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट? तो ये हम बच्चों थ्योरम सबसे पहले सीखेंगे. उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे इस थ्योरम का कन्वर्स, जिसे कहा जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट? उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे थ्योरम ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल का जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा बच्चों उससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो हम सीखेंगे. और बच्चों इस वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड व्हाट इट्स ट्रांसवर्सल. तीन पैरेलल लाइंस और उसका जो ट्रांसवर्सल होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी बच्चों ये हम यहां पे सीखने वाले हैं. तो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये जो 4 थ्योरम बच्चों आपको पार्ट फर्स्ट इस वीडियो में बच्चों धीरे धीरे यहां पर सीखना है. ओके, तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस वीडियो के पहले थ्योरम की तरफ, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. देखो बच्चों, आपके सामने यहां पर एक ट्रायंगल है बच्चों, राइट? और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के बच्चों हम लेबल दे देते हैं. यहां पर आपका जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी और सी. ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर बच्चों मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं. ओके, इस लाइन को हम बोलेंगे P और Q, और इस लाइन का बच्चों मेन लेबल है लाइन L. ये जो लाइन L है वो साइड AB को और साइड AC को बच्चों 2 पॉइंट में डिवाइड करती हैं, एक 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं. एक बच्चों P पॉइंट हो गया और एक तुम्हारा Q पॉइंट हो गया. ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, तुम्हारा जो AB थे ना, AB जो सेगमेंट है वो टोटल यहां पर 4 सेंटीमीटर था पहले, और AC जो था ना वो टोटल था बच्चों 12 सेंटीमीटर. हर चीज को समझ के लो. लेकिन ये लाइन L आने की वजह से, ये लाइन इंटरसेक्ट होने की वजह से तुम्हारा AP जो है वो बन जाता है 1 सेंटीमीटर और तुम्हारा PB जो है वो बन जाता है 3 सेंटीमीटर, और टोटल बच्चों यहां पर 4 सेंटीमीटर है. उसी तरह से यहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट होने की वजह से तुम्हारा AQ जो है वो बन गया है यहां पर बच्चों 3 सेंटीमीटर, और QC जो है यहां पर तुम्हारा 9 सेंटीमीटर हो गया है. तो कोई भी लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड को अगर पैरेलल है, देखो तुम्हारी लाइन जो है L, ये बच्चों पैरेलल है किसको? एक साइड को. उस साइड का नाम क्या है बच्चों? BC. तो BC को वो लाइन पैरेलल है, और ये जो BC को जो पैरेलल जो लाइन है लाइन L, वो क्या कर रही है? AB को और AC को इंटरसेक्ट कर रही है. कहां पर? P पे और Q पे. तो उससे क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, उससे ये जो साइड है AB वो डिवाइड हो रही है दो साइड्स में, AP में और PB में. अब हम जब उनका रेशो लेंगे, देखो AP अपॉन PB, बच्चों ये रेशो की वैल्यू निकालो.
देखो एपी की वैल्यू 1 है और पीबी की वैल्यू बच्चों 3 है, तो पहला रेशो तुम्हारा आता है 1/3। और उसी तरह से बच्चों हम लेते हैं सेकंड रेशो ए क्यू और क्यू सी। चलो वो कितना आएगा, ए क्यू है तुम्हारा 3 और क्यू सी है तुम्हारा 9, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बच्चों ये भी आता है 1/3। राइट, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। तो आपने क्या सीखा बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या सीखा बच्चों, ये जो दोनों रेशो यहां पर फॉर्म होते हैं एपी अपॉन पीबी ये रेशो और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये रेशो बच्चों यहां पर इक्वल होता है। यानी बच्चों अगर इस किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप एल लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड को अगर पैरेलल है, तो बच्चों बचे हुए जो दो साइड होते हैं वो डिवाइड होते हैं इन द व्हाट इक्वल रेशो। राइट, और इसे ही बच्चों कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि कोई भी लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड को अगर पैरेलल है और वो ट्रायंगल के जो बचे हुए दो साइड्स है उसको अगर दो पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करती होगी, तो बच्चों वो जो बचे हुए दो साइड्स है उनके रेशो वो बच्चों इक्वल होते हैं। इसे कहा जाता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब बच्चों ये हो गया इसकी रफ आइडिया। अब बच्चों मेन जो थ्योरम है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको हम देखेंगे आगे। चलो बच्चों चलते हैं अपने मेन थ्योरम की तरफ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देखो बच्चों आपके सामने यहां पर एक फिगर है। राइट, इस फिगर के अंदर आपको दिया गया है एक ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ की है लाइन एल, और ये लाइन बच्चों ट्रायंगल के एक साइड को यानी साइड बीसी को बच्चों बराबर पैरेलल है, और वो लाइन साइड ए बी और साइड ए सी को बच्चों दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। तो बच्चों इस लाइन की वजह से क्या होता है, इसी लाइन की वजह से आपका बना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे उसका स्टेटमेंट। क्या है उसका स्टेटमेंट, देखो बच्चों यहां पर आपको दिया गया है उसका स्टेटमेंट, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो बच्चों। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन एक साइड को बच्चों पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है लाइन एल, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स, ये जो लाइन एल है वो इस ट्रायंगल के जो बचे हुए दो साइड्स है साइड ए बी और साइड ए सी उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। अगर ऐसा सिचुएशन अगर रहा तो देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स, वो जो लाइन है लाइन एल वो साइड ए बी को और साइड ए सी को बच्चों क्या करती है, डिवाइड करती हैं इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी वो जो लाइन है वो बचे हुए दो साइड ए बी और साइड ए सी को बच्चों इस तरह से डिवाइड करती है कि वो दोनों जो है बच्चों वो प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। यानी एपी की वैल्यू एपी अपॉन पीबी ये जो रेशो है और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये रेशो है बच्चों यहां पर इक्वल आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस थ्योरम को सीखने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। देखो बच्चों आपका गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल के अंदर एबीसी के अंदर लाइन एल जो है वो पैरेलल है टू लाइन व्हाट बीसी, लाइन एल जो है वो इस लाइन बीसी को या साइड बीसी को बच्चों यहां पर पैरेलल है। उसी तरह से लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी, ये जो लाइन बच्चों एल है वो ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी पे और क्यू पे बच्चों यहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आएगा आपका गिवन के अंदर। ओके, अब बच्चों क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एपी अपॉन पीबी ये रेशो और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये रेशो बच्चों यहां पर इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। व्हाट टू प्रूव, एपी अपॉन पीबी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी, these two ratios are what equal, means
रिमेनिंग टू साइड्स आर व्हाट इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी यहां पर जितना रेशो आएगा बच्चों राइट साइड में उतना ही रेशो आता है, राइट। इसी कहा जाता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, यही है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। यहां पर ये जो डॉटेड लाइन दी गई ना बच्चों, वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। क्या कंस्ट्रक्शन आएगा आपका, देखो, ड्रॉ सेगमेंट पीसी, ये जो पीसी है डॉटेड लाइन बच्चों, उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर सेगमेंट बी क्यू आपको इस डॉटेड लाइन से बच्चों ड्रॉ करना है। तो यहां पर बच्चों दो लाइन आपको ड्रॉ करना है, एक पीसी एंड एक व्हाट पी बी क्यू। तो इस तरह से बच्चों आपका कंस्ट्रक्शन यहां पर हो जाता है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के प्रूफ के तरफ। आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि एपी अपॉन पीबी एंड एक्यू अपॉन क्यूसी ये दोनों रेशो बच्चों इक्वल होते हैं। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं प्रूफ के तरफ। ओके बच्चों, यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बच्चों आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहां पर ये जो पहला ट्रायंगल है, देखो बच्चों यहां पर मैं ब्लू कलर का ट्रायंगल निकाल रहा हूं, उसका नाम है ए पी और क्यू। देखो ये है आपका पहला ट्रायंगल एपी क्यू, और बच्चों दूसरा कलर हम लेंगे रेड। दूसरा जो ट्रायंगल है बच्चों वो देखो क्यू पी और तुम्हारा बी, ये तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल है बच्चों, एक ब्लू ट्रायंगल और एक रेड ट्रायंगल, राइट। बच्चों दोनों के नाम क्या है देख लो, यहां पे लिखता हूं मैं, इन अ ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल क्यूपीबी, ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल और ये वाला दूसरा ट्रायंगल। बच्चों इस ट्रायंगल का जो बेस है ये एपी है, जिसको आप बेस नंबर 1 बोलोगे, और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो पीबी है, जिसको आप बेस नंबर 2 बोलोगे। दोनों ट्रायंगल के बेस बच्चों अलग अलग है, लेकिन दोनों ट्रायंगल की हाइट एक ही है। कैसे, देखो बच्चों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नीचे के बेस है, अब हाइट कैसे आएगी बच्चों, हाइट निकालने के लिए आपको क्यू से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने यहां पर ड्रॉ कर दी है, ये है तुम्हारी परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है बच्चों ये बन जाती है हाइट। ये ए पी क्यू इस ट्रायंगल की भी हाइट है, और बच्चों सेम ये हाइट है किसकी, ट्रायंगल क्यू पी बी, इसकी भी। दोनों ट्रायंगल की हाइट बच्चों यहां पर सेम है, जिसको हम बोलेंगे एच। तो यहां पर हाइट इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग है, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। हर चीज को समझ के लो। तो हाइट अगर इक्वल है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, वो होता है बच्चों b1 अपॉन b2। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे, a1 यानी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन a2, a2 का मतलब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल Q, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चों दूसरा, QPB, QPB इक्वल टू B1 अपॉन B2, पहले ट्रायंगल का बेस AP, दूसरे ट्रायंगल का बेस PB, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन, राइट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट वन। चलो उसी तरह से अब आपको बच्चों निकालना है सेकेंड वाला पॉइंट, यहां पे लिखता हूं बच्चों में सेकेंड पॉइंट, इसको हम लेंगे ब्लैक कलर से। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको अब ट्रायंगल APQ यही इस्तेमाल करना है फर्स्ट वन,
लेकिन दूसरा जो ट्रायंगल है आपका बच्चों, आपका जो दूसरा ट्रायंगल है वो आपको चेंज करना है। अभी ये हो गया आपका ट्रायंगल एपीक्यू, फर्स्ट वन यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, इन अ ट्रायंगल एपीक्यू, ये पहला ट्रायंगल एपीक्यू। अब बच्चों ये ट्रायंगल आपको लेना है, एपीक्यू हो गया, अब इसको लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों में, ग्रीन ट्रायंगल से, इसको ग्रीन कलर से लेता हूं इसको। देखो पी पी क्यू, और ये हो गया आपका बच्चों सी, पी क्यू सी ट्रायंगल। देखो ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये वाला ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू सी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। ये दोनों ट्रायंगल के बारे में आपको बात करना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल का बेस अलग अलग है। यहां पे लिखता हूं मैं B1, ये पहले ट्रायंगल का बेस है, और वो हो गया बच्चों AQ, और QC ये दूसरे ट्रायंगल का बेस है। और दोनों ट्रायंगल की हाइट देखो बच्चों, ये बेस हो गया तो इसके अपोजिट P पॉइंट आता है, और P पॉइंट से हम निकालेंगे बच्चों परपेंडिकुलर, किसको बच्चों, साइड। ओके, तो यहां से P से निकालेंगे हम परपेंडिकुलर, राइट। देखो बच्चों ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसका मतलब APQ इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यानी हाइट, और ट्रायंगल PQC की हाइट दोनों बच्चों एक ही हैं। मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल की हाइट एक ही है। तो यहां पर बच्चों बेस अलग अलग है लेकिन हाइट इक्वल है। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में इक्वल हाइट, दोनों की हाइट सेम है। तो इक्वल हाइट अगर रही तो आपका फॉर्मूला आपको पता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होता है वो, B1 अपॉन B2, राइट। तो A1 यानी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन A2 यानी क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू B1 बेस नंबर 1 AQ एंड बेस नंबर 2 QC। देखो ये आ गया है आपका दूसरा, सेकंड वन, राइट। ओके, अब बच्चों इसको मैं पार्टीशन करता हूं। अब थर्ड के बारे में देखेंगे हम, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड। अब थर्ड में क्या दिया गया है वो देख लो। अब थर्ड में बच्चों नीचे के जो दो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है APB ये वाला ट्रायंगल, और PQC ये वाला ट्रायंगल, अब इसके साथ हम खेलेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है पहला, QPB ये वाला, QPB एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है बच्चों, PQC। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल के बारे में अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, लाइन L और लाइन BC, इन दोनों के बीच में ये ट्रायंगल है। इसका मतलब बच्चों दोनों की हाइट यहां पर सेम है। देखो अगर मैं हाइट निकालने जाऊं तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये जो है तुम्हारी हाइट आ जाएगी दोनों ट्रायंगल की, राइट। तो यहां पर H1 और H2 दोनों सेम आएंगे, यानी H आएगा बच्चों दोनों का, और दोनों का बेस देखो बच्चों, यहां पर पहले ट्रायंगल का बेस जो है वो PQ आएगा, और दूसरे ट्रायंगल का भी बेस PQ ही आएगा। तो यहां पर बच्चों दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, और इक्वल बेस और इक्वल हाइट अगर रही, यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, और इक्वल बेस और इक्वल हाइट अगर रही तो क्या होता है बच्चों, आपको पता है उसका फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू होता है 1, राइट। इसका मतलब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC बच्चों वो आता है यहां पर 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC है वो नीचे डिवाइडेड बाय है, राइट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। तो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं अगली स्टेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB इज इक्वल टू 1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, राइट। इसका मतलब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता,
तो हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। देखो बच्चों, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो यहां पर इक्वल आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम इक्वेशन नंबर व्हाट सेकंड बोलेंगे, यहां पे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे। अब आपको ध्यान से समझ के लेना है। यहां पर देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए पी क्यू यहां पर है, और यहां पे भी बच्चों ए पी क्यू ही है। तो दोनों तरफ का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको आप न्यूमरेटर बोलते हो वो यहां पर सेम है। अब नीचे वाला क्यू पी बी और पी क्यू सी, ये दोनों बच्चों अलग अलग है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है वो कि क्यू पी बी और पी क्यू सी ये दोनों इक्वल है। थर्ड इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला पार्ट भी इक्वल है, राइट। तो ऊपर वाला पार्ट इक्वल है ही, यहां पे ऑलरेडी दिख रहा है बच्चों एपी क्यू, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है क्यू पी बी और पी क्यू सी बच्चों यहां पर वो इक्वल है। इसका मतलब फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3। अगर आप पहला दूसरा और तीसरा इक्वेशन का अगर स्टडी करोगे तो ऊपर वाला पार्ट सेम, नीचे वाला पार्ट भी सेम है। इसका मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रही तो राइट हैंड साइड भी बच्चों क्या होती है, इक्वल ही होती है, राइट। तो हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। देखो यहां पर लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है, इसलिए बच्चों यहां पर राइट वाला पार्ट भी इक्वल होगा। इसलिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं लिखता हूं एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। और बच्चों इसको ही आपको प्रूफ करना है, यही तुम्हारा क्या है बच्चों, इसी को आपको प्रूव करना होता है, और यही आपका है थ्योरम, राइट। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में हेंस, तुम्हारा जो भी थ्योरम आएगा उसका स्टेटमेंट आप आगे लिखोगे डॉट डॉट डॉट, आगे क्या लिखोगे, राइट। इफ वन लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and intersect other two sides in what two distinct point, then that line divides those sides in what proportion। ये आप इस तरह से आपका स्टेटमेंट यहां पर लिखोगे। तो ये हो गया बच्चों आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है बच्चों वो, चलो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स यानी उल्टा, हर चीज को समझ के लो। यहां पर एक ट्रायंगल है बच्चों जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों एक लाइन है, लाइन एल, और वो लाइन एल साइड ए बी को और साइड ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर बच्चों, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू के ऊपर। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में लाइन एल intersects side AB and side AC at point P and Q respectively। देखो बच्चों, ये जो लाइन है लाइन एल वो ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पॉइंट के ऊपर। तो उससे हो रहा क्या बच्चों, उससे एपी और पीबी ये जो रेशो है एपी और पीबी इसका रेशो और ए क्यू अपॉन क्यू सी इसका रेशो इक्वल आ रहा है, राइट। तो बच्चों अगर ये रेशो अगर इक्वल है, इफ एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, देन बच्चों ये जो लाइन एल है, लाइन एल जो है वो ऑटोमेटिक बन जाती है बच्चों पैरेलल टू व्हाट, साइड बीसी। मेरे प्यारे बच्चों यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है एक्चुअली वो क्या है,
अगर लाइन एल ये किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को अगर पैरेलल है तो बचे हुए दो साइड्स जो है बच्चों डिवाइड होते हैं काय के अंदर प्रोपोर्शन में। अब इसके उल्टा क्या होगा, अगर लाइन एल ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को, और उसके वजह से अगर तुम्हारे ये जो रेशो है एपी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी ये रेशो अगर इक्वल हो रहे हैं तो बच्चों अब ऑटोमेटिक ये जो लाइन है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल होती है। बच्चों इसी कहा जाता है कन्वर्स। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? बच्चों वो है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर बच्चों ये जो लाइन एल है, लाइन एल यहां पर लाइन एल जो है वो डिवाइड कर रही है। लाइन एल डिवाइड्स एनी टू साइड्स। कौन सी साइड बच्चों? ए बी एंड ए सी, ये दोनों साइड्स को क्या कर रही है? डिवाइड्स कर रही है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, उनके जो रेशो है बच्चों यहां पर जो है इक्वल है, देन द लाइन, कौन सी लाइन बच्चों? लाइन एल, द लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है बच्चों? आपका बीसी है, राइट? यानी उसको बोलना है कि अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को बच्चों डिवाइड करती है सेम रेशो में, तो वो जो लाइन है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को बच्चों पैरेलल होती है। इसे कहा जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों थ्योरम के तरफ जाने से पहले यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। यहां पर आपके सामने एक ट्रायंगल है बच्चों, राइट? और इस ट्रायंगल को हम लेबल दे देते हैं बच्चों, वो है ट्रायंगल ए बी और सी। ये ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, राइट? अब इस ट्रायंगल के बच्चों मेजरमेंट लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, राइट? ओके, अब यहां पे बच्चों ये जो एंगल है एंगल ए, इसका हम निकालेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये जो आपको एंगल ए दिख रहा है ना बच्चों, इसका आपको निकालना है एंगल बाइसेक्टर। तो देखो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी क्या बच्चों? ये एंगल और ये पार्ट इक्वल हो जाता है। अब ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है उसको हम लेबल देंगे बच्चों, वो है आपका रे एडी। ये रे एडी हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल ए की जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करता है? एंगल ए के अपोजिट साइड जो है यानी बीसी, इसको बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये हो गया फॉर एग्जांपल आपका 2 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो हर चीज को यहां पर समझ के लो। अभी क्या कर रहा हूं मैं यहां पर दो रेशो निकाल रहा हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे रेशो बच्चों साइड के, दो साइड के रेशो निकालेंगे हम, यानी ए बी और ए सी का रेशो निकालता हूं मैं। क्या आएगा बच्चों? ए बी की वैल्यू 4 है और ए सी की वैल्यू 6 है। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी इसका आंसर आता है बच्चों 2/3, राइट? इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर व्हाट? फर्स्ट। उसी तरह से बच्चों अब एंगल ए के अपोजिट जो साइड है, साइड बी सी, उसके दो जो पार्ट है उन दो पार्ट का हम रेशो निकालेंगे। देखो यहां पर दो पार्ट जो है वो है पहला बी डी और दूसरा है बच्चों डी सी। अब इसकी रेशो निकालो, वो है 2 बी डी और डी सी बच्चों आपका आ गया है 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये भी 2/3 आ गया। तो हमने क्या सीखा? फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के रेशो की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सेम है। कौन से दो रेशो? ए बी अपॉन ए सी, इसका रेशो यानी ट्रायंगल के दो साइड का रेशो, और ट्रायंगल के थर्ड साइड का रेशो जो अपोजिट है एंगल ए को, यानी बी सी बी डी अपॉन डी सी, ये रेशो
बच्चों ये इक्वल होते हैं। इसे कहा जाता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसका कोई अगर एंगल है, उस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या करता है, एंगल ए के अपोजिट साइड को यानी साइड बीसी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसका जो रेशो होगा वो रेशो और ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड का रेशो बच्चों वो इक्वल होता है। इसी कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। राइट, तो उसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, उसको समझ के लो। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये जो रे एडी है ये हो गया आपका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर एंगल कौन सा है बच्चों, एंगल ए है। बाइसेक्टर कौन सा है बच्चों, बाइसेक्टर है आपका रे एडी। तो जो रे एडी है, जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, वो क्या करता है, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल, यानी एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, वो है साइड बीसी। तो साइड बीसी को साइड अपोजिट टू द एंगल यानी एंगल ए के अपोजिट जो भी साइड है, राइट, उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड यानी क्या, बचे हुए साइड। रिमेनिंग साइड कौन कौन से बच्चों, ए बी एंड ए सी। तो ए बी एंड ए सी इसका जो रेशो आएगा वही बच्चों जो साइड अपोजिट टू एंगल है उसका रेशो। बच्चों ये दोनों रेशो यहां पर इक्वल होंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, यानी रिमेनिंग साइड के जितने भी रेशो होंगे, जो भी रेशो होगा वही रेशो बच्चों आपके अपोजिट साइड के जो दो टुकड़े होते हैं उसका रेशो के बराबर होगा। उसे कहा जाता है बच्चों थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो बच्चों ये था एक रफ आइडिया। अब बच्चों हम चलते हैं थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल के तरफ, जो हम देखेंगे एकदम डिटेल में।